मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन कल्याणमयी हो, मंगलमयी हो। हम अपने टॉपिक टेंस में ही चल रहे थे। आज संभवतः आपका टेंस समापन की ओर। आज हम कोशिश करेंगे कि आज आपके टेंस कंप्लीट हो जाएं, और ये भी साथ में आशा करता हूँ कि आप टेंसों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, समझ लेंगे। तो हम अपने टेंस के क्रम में लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो टेंस में लास्ट टेंस है, इसके बाद ग्रामर में पैसिव वॉइस, पैसिव कंस्ट्रक्शन में चलेंगे। और पैसिव कंस्ट्रक्शन आपका टेंस पे ही आधारित है। यदि आपको टेंस अच्छी तरह से आएंगे तो आप पैसिव वॉइस के वाक्यों को बना सकेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में बदलना, वो टेंस पे ही आधारित है। यदि आप टेंस अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको पैसिव, इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ब्स, इनमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चलेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सबसे पहले आपको हिंदी में पहचान की ज़रूरत है, क्योंकि कंपोजिशन, लेटर्स, इनमें कभी कभी फ्यूचर के भी वाक्यों को डालना पड़ता है, क्योंकि कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो फ्यूचर में घटित होती हैं। इसलिए हमको सभी टेंसों की जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि हम हिंदी भाषी रह गए और हिंदी भाषी होने के नाते हम हिंदी में वाक्यों की रचना अच्छी तरह से कर सकते हैं अंग्रेजी की अपेक्षा। इसलिए मैं आपको ज़्यादातर टेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको टेंस अच्छी तरह से आ जाए तो आपके आगे आने वाली समस्याओं का सलूशन हो जाएगा। आप अच्छी तरह से वाक्यों की रचना करके लेटर्स लिख सकते हैं। कोई भी 12वीं कक्षा में नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और कई प्रकार के ऐसे कंपोजिशन होते हैं जिनकी रचना आपको करनी होती है। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अग्रसर हो रहे हैं। इसकी हिंदी में पहचान होती है बच्चों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आ भी आता हो, वह वाक्य में समय भी, दिया होता है।
चाहे बात हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की करें, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की करें, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की करें, जिसमें परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों शब्द जुड़े होते हैं, उन वाक्यों में समय भी दिया होगा। अब वाक्य के अंत में जाकर के आप पहचान कर पाओगे कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। और अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस समय चल रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्योंकि ये भावी समय इसमें दिया होता है, आगे आने वाला समय दिया होता है, इसलिए इस टेंस की पहचान हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और वाक्य में साथ में समय भी दिया होगा। इस प्रकार से हम वाक्य की पहचान करेंगे और वाक्य की पहचान करने के बाद हम हिंदी से उसकी अंग्रेजी में रचना कर देंगे। तो इसमें भी बच्चों सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस की रचना सीखनी होगी, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद लास्ट में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। 3 टेंस हैं, 3 टेंसों में उन टेंसों के 4-4 भाग और उन 4-4 भागों के 4-4 भाग और होते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के हर टेंस के 4 प्रकार के, हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की रचना किस प्रकार से होती है? वाक्य में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखने के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब will have been या shall have been, shall have been। उसके बाद कंटिन्यूअस जुड़ा है, इसलिए वर्ब में ing आएगी, वर्ब में ing। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसमें भी आपको सीन सार फार का प्रयोग करना, सीन सार फार। उसके बाद आपको जो टाइम दिया हो वाक्य में उस टाइम को लिख देना। इस प्रकार से ये सिंपल सेंटेंस की रचना आपकी हो जाएगी। इस रूल को आप हिंदी वाक्य में लागू कर देंगे, आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। ये इसका रूल है। इस तरीके से हम वाक्य की रचना करेंगे सिंपल सेंटेंस की। प्यारे बच्चों, जब हमको हिंदी, क्योंकि हिंदी को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जब हिंदी में वाक्य की रचना अच्छी तरह से आएगी तो अंग्रेजी में हम, अगर हमको नियम आते हैं, रूल्स आते हैं, तो हम उस वाक्य की रचना अच्छी तरह से कर लेंगे। ये सिंपल सेंटेंस है। कोई भी सिंपल सेंटेंस हो, उस सिंपल सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ना, उस सेंटेंस की पहचान करना कि वाक्य की सेंटेंस है और जिस टेंस का हो
उस टेंस के अनुसार उसमें जो सेंटेंस आपने बनाया हो हिंदी में, सिंपल सेंटेंस बनाया तो सिंपल सेंटेंस के लिए जो रूल होता है उस रूल को उसमें लागू करना, और लागू करने के बाद आपके वाक्य की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से आप हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य की रचना अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं, वाक्य देखना बच्चों, सिंपल सेंटेंस, मैं 4 दिनों से कक्षा में पढ़ रहा हूँगा। ये वाक्य की रचना, ये हिंदी में वाक्य है, इसकी अंग्रेजी में आपको रचना करनी है। तो सबसे पहले आप नियम में जाइए। सबसे पहले आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी लिख दो। उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन लिखना है आपको। मैंने आपको बताया कि आई और बी 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं फ्यूचर टेंस में जिनके साथ हमेशा शैल का ही प्रयोग होता है। तो आई के साथ आप क्या लिखेंगे, शैल हैव बीन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने प्रयोग में ले ली। उसके बाद आपको वर्ब में जाना है। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी रीड। वर्ब में आपको आईएनजी जोड़नी है, इसलिए क्या हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कक्षा में, इन द क्लास। उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग करना आपको टाइम के अनुसार। टाइम इसमें देख लो, निश्चित है या अनिश्चित। मैंने आपको बताया बजों को छोड़कर अन्य किसी की भी गिनती हो वो अनिश्चित समय ही होता है। अगर बजे होता है तो बजे निश्चित समय में आते हैं। इसलिए इस वाक्य में समय 4 दिनों से है। अब वो 4 दिन कौन से हैं पता नहीं, अनिश्चित समय है, इसलिए इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नियम में आपको टाइम लिखना। टाइम क्या लिखा है इसमें, 4 दिनों से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 डेज। ये वाक्य की रचना इस प्रकार से होगी। आप नियम को वाक्य में लागू करते जाओ, आपका सेंटेंस क्लियर बनता चला जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये सिंपल सेंटेंस की रचना। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग होगा। जब नहीं शब्द का प्रयोग वाक्य में हो तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए जो रूल होता है उसको उसमें लागू कर देंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसके लिए बच्चों रूल होता है। इसमें भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विल है और शैल है। उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर समय के अनुसार सिंस और फॉर। उसके बाद आपको टाइम लिखना जो वाक्य में दिया हुआ हो। वाक्य के अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना। जैसे देखना बच्चों, अध्यापक
सुबह से कक्षा में, अध्यापक सुबह से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक सुबह से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। वाक्य में सबसे पहले आपको जो वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो उसकी अंग्रेजी लिखनी। वाक्य में आप सब्जेक्ट क्या दिया, अध्यापक, तो सबसे पहले अध्यापक की अंग्रेजी लिख लो, द टीचर। द टीचर के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, विल हैव या शैल हैव में से कोई एक। मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट आपका आई या वी में से कोई भी बनता है तो आपको शैल का प्रयोग करना, अगर नहीं है इनमें से कोई तो आपको विल हैव का ही प्रयोग करना। द टीचर के साथ आपको क्या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी, विल हैव। हेल्पिंग वर्ब में से एक हो गई। उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, इसमें आईएनजी जोड़ दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट कक्षा में, इन द क्लास। इन द क्लास। उसके बाद टाइम, सुबह दिया तो सुबह निश्चित समय होता है इसलिए सिंस का प्रयोग। उसके बाद टाइम सुबह दिया तो सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से बच्चों ये आपके हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य की रचना हो गई। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का ये नियम होता है। आप इस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य की रचना करेंगे। उसके बाद इसी क्रम में आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ये भी अन्य टेंसों के अनुसार, अन्य टेंसों की भांति दो प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब सबसे पहले आपको उस टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो हो, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल है या शैल है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट जो वाक्य में दिया वो लिखना। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना। उसके बाद वर्ब में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस आर पास्ट। उसके बाद आपको समय लिखना जो वाक्य में दिया और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। इस प्रकार से बच्चों जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब आप हिंदी से अंग्रेजी में इस प्रकार की रचना करेंगे। जैसे वाक्य दिया, क्या
बच्चे 3 दिनों से क्या बच्चे 3 दिनों से मैदान में खेल रहे होंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखना बच्चों। सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट अगर आई हुई में से है तो आप शैल हैव का प्रयोग कर लेंगे, अगर इनमें से नहीं है तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको वाक्य में विल हैव का प्रयोग करके वाक्य की शुरुआत करनी। उसके बाद में नियम में क्या दिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया, बच्चे। विल हैव द चिल्ड्रन। उसके बाद बीइंग। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, खेलना। खेलना की अंग्रेजी प्ले, इसमें आपको आईएनजी जोड़नी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मैदान में, इन द ग्राउंड। उसके बाद समय के अनुसार आपको सीन से अपार का प्रयोग करना। अब समय इसमें अनिश्चित दिया है, अनिश्चित दिनों की संख्या दी है, इसलिए समय अनिश्चित है, इसलिए इसमें पार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टाइम जो दिया उसको आप लिख देंगे 3 दिनों से, तो पार 3 डेज। इस प्रकार से बच्चों आपके सेंटेंस की रचना हो गई। इस प्रकार से आप जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया हो तब आपको इस प्रकार से वाक्य की रचना करनी। उसके बाद इसी क्रम में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब आपको किस प्रकार से वाक्य की रचना करनी। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो वाक्य के बीच में तब आपको सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी। WH वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले आपको लिखनी। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और शैल हैव। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना। उसके बाद बीइंग। उसके बाद वर्ब में आईएनजी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट के बाद सीन सार पार का प्रयोग करना। सीन सार पार। उसके बाद टाइम और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। इस प्रकार से जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो आपको अंग्रेजी में नियम की इस नियम के आधार पर रचना करनी। जैसे शिकारी 5 दिनों से, शिकारी 5 दिनों से जंगल में शिकार क्यों कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा।
ये वाक्य दिया बच्चों। इसमें जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो सबसे पहले आपको उस प्रश्नवाचक शब्द को निकालना जो वाक्य के बीच में दिया। क्या दिया बच्चों? क्यों। इसलिए हमको सबसे पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी। प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्यों दिया, इसलिए क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद आपको विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करना। सब्जेक्ट पे आ जाओ बच्चों। शिकारी दिया तो शिकारी के लिए विल है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है? शिकारी, द हंटर। उसके बाद बीन का प्रयोग करना, बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब शिकार करना, हंटिंग। जंगल में ऑब्जेक्ट इन द जंगल या फॉरेस्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद सिंस और फार का प्रयोग करना समय के अनुसार। समय 5 दिनों से दिया तो अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद जो टाइम दिया 5 दिनों से तो 5 डेज। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस प्रकार से बच्चों इस सेंटेंस की रचना हो गई। उसके बाद इसमें एक और आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्यारे विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें आपको 3 प्रकार के सेंटेंसों की रचना मैंने बताई। इस प्रकार से सेंटेंसों की रचना होगी। अब इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बचा, वो हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।